हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसमें कैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में डिजीज आगे डिवाइडेड है, वो भी ऑटोजोमल्स और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में। ऑटोजोमल्स का मतलब हम लोग जानते हैं जो कि बॉडी सेल्स को अफेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, ह्यूमन में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, जिसमें से 22 पेयर तक आपका ऑटोसोम्स होता है और जो 23rd लास्ट वाला पेयर होता है वो आपका एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोजोम होता है, जो कि एक्स एक्स और एक्स वाई डिटरमाइन करता है। तो अगर इसमें इफेक्ट हुआ तो वो ऑटोजोमल होगा। अगर 23rd वाले इस दोनों पेयर में अगर इफेक्ट होगा, डिसऑर्डर होगा, तो वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो कि क्रोमोजोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसको फर्दर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में डिवाइड किया गया और उसी तरह मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के ऑटोसोमल्स में कौन कौन से डिजीज हैं वो देखते हैं। उनके नेम को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच डिजीज इज ऑटोसोमल एंड विच डिजीज अफेक्टेड द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोसोमल्स में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड क्राइडू-चैट सिंड्रोम, इसके बारे में हम डिटेल कर चुके हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता था, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम होता था, जिसके कारण यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाता था, 47 हो जाता था। एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोजोम, सब में आपका 47 ही होगा, यहाँ पे ट्राइसोमी हो रहा है। डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम में 18 क्रोमोजोम का ट्राइसोमी हो रहा है और पटाउ सिंड्रोम में 13 क्रोमोजोम का, क्राइडू-चैट में जो हो रहा है डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोजोम हो रहा है। तो ये सारे आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन कौन सा होगा, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल एंड सुपर मेल। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता था कि फीमेल जो थी उसके दो एक्स होने चाहिए, 23rd पेयर में एक एक्स यहाँ से गायब रहता था, जिसके कारण क्या होता था, वो फीमेल जो होती थी उसका ओवरी रुडिमेंट्री होता था और वो फीमेल फर्टाइल नहीं होती थी। और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इसका उल्टा हो जा रहा था कि जो मेल थे वो फीमेल के कैरेक्टर को शो कर रहे थे। तो ये है सुपर फीमेल में क्या है, तो सुपर फीमेल में जो है ये 22 या 44 सेम है, 22 मीन्स पेयर हो गया और 44 मतलब नंबर हो गया। तो यहाँ पे सुपर फीमेल मतलब फीमेल का कैरेक्टर ज़्यादा शो हो रहा है, सुपर मेल तो ये 44 प्लस एक्स वाई वाई। तो ये दोनों तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर आपको दो याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दैट्स इट। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं जो कि जीन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये क्रोमोसोमल रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये जीन रिलेटेड। तो इसका ऑटोसोमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डोमिनेंट और रिसेसिव। अब आपको दो टर्म न्यू लग रहा होगा कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। तो डोमिनेंट का मतलब है किसी चीज पर हावी होना, मतलब सर्वोसर्वा होना। जो अगर एक कोई प्रदेश है उसमें राजा जो होता है वो सर्वोसर्वा है, मतलब वो उसका ये है मतलब उसका कर्ता धर्ता हुआ, और रिसेसिव मतलब उसकी प्रजा हुई। लेकिन इसको अच्छे से अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते, एक पेरेंट है, उस पेरेंट के एक माता पिता जो हैं उनका हाइट जो है छोटा है, लेकिन उनके बच्चे का हाइट जो है लंबा है। तो लोग कहते हैं कि दोनों का जब हाइट छोटा है तो बच्चे का हाइट लंबा क्यों हुआ, इसलिए वहाँ तो डोमिनेंट कैरेक्टर आपका क्या है, शॉर्टनेस, लेकिन जो आ गया कैरेक्टर वो टॉलनेस का आ गया। वो क्यों आया, क्योंकि जो मैटरनल अगर कुछ कैरेक्टर होगा, कुछ पैटर्नल कैरेक्टर होगा जो कि माता पिता में नहीं आया, लेकिन फिर भी उनमें रिसेसिव में वो छुपा हुआ है, तो वो बाद में वो चीज़ देखने को उनके बच्चे में मिलेगा। तो वही चीज़ है, डोमिनेंट का मतलब हुआ जो सामने दिखे और रिसेसिव का मतलब है जो छुपा हुआ है, लेकिन एक ना एक दिन वो चीज़ जरूर दिखेगा। तो उसी तरह डिजीज भी जो है ऑटोसोमल का या सेक्स लिंक्ड का, वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है।
किसी में जीन जो है डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है तो वो डिजीज तुरंत आपको दिखेगा, और किसी में वो रिसेसिव में छुपा हुआ है तो वो चीज़ आज नहीं दिखेगा, फर्स्ट जनरेशन में ना दिखे, सेकेंड जनरेशन में दिखे, ऐसा हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं डोमिनेंट ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर के और कुछ एग्जाम्पल है रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर के। तो इसमें डिजीज में क्या होता है कि इसमें मदर और फादर दोनों कैरियर होंगे डिजीज के, तो ये डिजीज आगे आएगा। लेकिन रिसेसिव में क्या होता है, मदर और फादर उनमें ये डिजीज कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे में वो डिजीज आगे आने लगता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनमें वो चीज़ था नहीं, लेकिन वो रिसेसिव के रूप में छुपा हुआ है, वो जो बाद में शो होता है। और हम लोग को ज़्यादा NCERT के अनुसार रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, चाहे तो वो ऑटोसोमल हो या सेक्स लिंक्ड हो। जितना डोमिनेंट आपको खतरनाक नहीं, उतना रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव जो है आज दिख नहीं रहा, लेकिन वो बाद में जाके वो चीज़ दिखने लगता है। देखते हैं डोमिनेंट में कौन कौन सा डिजीज है। डायरेक्ट आपको नेम भी पूछ देता है, इसलिए हम लोग नेम पहले देख लेते हैं। तो डोमिनेंट में आपका हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज है, फिर एल्जाइमर्स डिजीज है। एल्जाइमर्स जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज होता है, जिसमें भूलने की बीमारी होने लगती है। फिर आपका हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। फिर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, जिसमें ट्यूमर्स होने लगते हैं। फिर आपका है एकोंड्रोप्लासिया। फिर है मार्फन सिंड्रोम, एनिरीडिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, सारे मसल्स रिलेटेड डिजीज हैं ये आपका डोमिनेंट है, आपको इनके नेम याद करने ही होंगे। फिर रिसेसिव है, जो कि NCERT में आपको पढ़ना है, फिनाइल केटोनूरिया। इसमें क्या होता है कि एक आपका एक एलिमेंट जो होता है, एक जीन का जो एलिमेंट होता है, वो चीज़ गायब होता है, फिनाइल एलेनिन, जो कि टायरोसिन में चेंज करता है, जो कि लीवर में डिपॉजिट होता है। और जब ये डिजीज होता है तो फिनाइल एलेनिन का मात्रा क्वांटिटी बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, उसका किडनी फंक्शन नहीं होगा, उसके ब्रेन रिटार्डेड होने लगेंगे, उसका स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो भी कम होने लगेगा। ये डिजीज है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अल्काप्टोनूरिया भी है, इसमें भी एक अल्काप्टोनूरिया भी रिसेसिव डिजीज है। इसमें आपको क्या होता है कि जो एक क्या बोले इसको, जिसमें कि था इनबॉर्न डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होगा आपको कि एक एंजाइम जो है क्रोमोसोम नंबर 3 पे, जो कि जीन को कंट्रोल करता है, वो उसमें डिसऑर्डर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो यूरिन होता है पेशेंट का, अगर उसको कुछ समय के लिए हवा में छोड़ दिया जाए तो वो ब्लैक होने लगता है। ये है अल्काप्टोनूरिया है। एल्बिनिज्म स्किन रिलेटेड पिगमेंटेशन रिलेटेड डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया, ये एक तरह का एनीमिया है, जो कि क्या होता है, इसमें जो RBC है वो सिकल सेल का शेप हो जाता है। इसमें एक जो बीटा ग्लोबुलिन है, सिक्स्थ बीटा ग्लोबुलिन जो अमीनो एसिड बनाता है टायरोसिन, वो उसके जगह पे दूसरा कोडिंग होने की वजह से वैलिन का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ये डिजीज होता है। और फिर है थैलेसेमिया, ये भी आपका एक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें एक जगह आपका इसमें ये पॉइंट म्यूटेशन है, ये आपका जो हम लोग पढ़े थे लास्ट में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, टेसेक्स डिजीज, गॉचेस डिजीज, ये सारा आपका रिसेसिव ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा। और आपका सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो है, जिसमें जीन में गड़बड़ी होता है, हीमोफीलिया, एक्स वाले जो एक्स सेक्स होते हैं फीमेल्स में, उसमें डिसऑर्डर होने लगता है, उसके एक जीन में डिसऑर्डर होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें हीमोफीलिया में कि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी कट हुआ तो उसका ब्लीडिंग नहीं रुकता है। ये है हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कलर में पहचानने में कमी आने लगती है, मतलब रेड और ग्रीन में पहचानने में उसको दिक्कत होगी। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में उसको
ये विटामिन ए की कमी से होती है तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जीन डिसऑर्डर है, जीन में भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होगा, नाइट में उसको दिखेगा नहीं। फिर एक है डकेनिस मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ये मस्क्यूलर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखें, और इसमें से कुछ डिजीज है, हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कर चुके हैं, अब हम लोग को मेंडेलियन डिसऑर्डर का कुछ डिजीज को पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्काटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आपको होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा इसका क्लासिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।